नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में आज की बड़ी खबरें जिन पर रहने वाली है हमारी नजर। सबसे पहले बात गुर्जर समाज में हुए दो फाड़ की, और फिर बताएंगे आपको कहां पर रफ्तार का कहर नजर आया। बात होगी एक अनोखी चोरी की भी। चोर किस तरह से नए नए तरीके ला रहे हैं चोरी के, ये भी आपको बताएंगे। और बात इस साल के सबसे खौफनाक अपराध की, श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आज अहम दिन है। और बताएंगे पीएम मोदी आज युवाओं को कौन सा तोहफा देने जा रहे हैं। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन इससे पहले सब बड़ी खबर आ रही है नागौर से। सड़क हादसा हुआ है नागौर में। 3 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई। चारे से भरा ट्रक यहां एक बाइक पर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से मौत हुई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। कमलीसर गांव के पास यह हादसा हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर नागौर से। नागौर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत। सड़क हादसा नागौर में, ट्रक चालक मौके से फरार। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबर पाली से है। पाली के सोजत में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ निजी ट्रैवल्स बस और ट्रोले में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सीकर से अहमदाबाद जाते समय यह हादसा हुआ। शिवपुरा थाना के जाडन सरहद की ये घटना। निजी ट्रैवल्स बस और ट्रोले में भीषण टक्कर। पाली के सोजत में सड़क हादसा, 2 की मौत, 5 घायल। श्याम मेरे सहयोगी पाली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या जानकारी, किस तरह यह हादसा हुआ? जी, ये हादसा देर रात की बात है। सोजत उपखंड के शिवपुरा थाना क्षेत्र के जाडन के निकट सीकर की तरफ से एक बस आ रही थी, जो सामने से आ रहे टोले से भिड़ गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार जारी है। वहीं एक की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग सीकर से अहमदाबाद जा रहे थे कि देर रात 1 बजे के करीब जाडन के निकट ये हादसा हुआ, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बालक है जो अभी भी गंभीर रूप से घायल है। जी, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। पाली के सोजत से ये बड़ी खबर। सोजत में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। क्रिटिकल कंडीशन है इनकी। बस और ट्रोले में भीषण भिड़ंत। बताया जा रहा है सीकर से अहमदाबाद ये लोग जा रहे थे। रास्ते में ये हादसा। शिवपुरा थाना के जाडन सरहद की ये घटना। बड़ी खबर पाली से। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। बस निजी ट्रैवल्स की थी और ट्रोले में भीषण भिड़ंत। बड़ी खबर पाली से, 2 लोगों की मौत, 5 घायल हुए इस हादसे में। और एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां ब्यूरोक्रेसी पर बयानबाजी मामले में अपडेट है। अब आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, नाराजगी जताई है। बीकानेर और अलवर की घटना का जिक्र किया। कहा सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी हार्ड वर्क करती है। किसी का काम ठीक नहीं तो प्रॉपर चैनल से कार्रवाई हो। सार्वजनिक तौर पर एडवर्ट कमेंट सही नहीं। आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब ये बात कही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सीएम को पत्र लिखा है। आईएएस एसोसिएशन ने ब्यूरोक्रेसी पर बयानबाजी दी थी, उसके बाद ये पत्र लिखा गया। बीकानेर और अलवर की घटना का जिक्र किया। कहा सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी हार्ड वर्क करती है और इस तरह के कमेंट ठीक नहीं है। और जयपुर से बड़ी खबर है। शास्त्री नगर कब्रिस्तान में 4 दीवारी निर्माण का मामला है। मंत्री महेश जोशी मुर्दाबाद के खिलाफ यहां नारे लगे। 4 दीवारी का अनावरण करने यहां मंत्री पहुंचे थे। स्थानीय नेता पप्पू कुरैशी के साथ काफी भीड़ पहुंच गई। इसके बाद 4 साल बाद कब्रिस्तान की याद आने पर
लोग भड़क गए। पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए काफी मशक्कत भी की, फिर भी मंत्री की गाड़ी रोककर इन्होंने मंत्री जी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखिए तस्वीरें, महेश जोशी यहाँ पहुंचे और जैसे यहाँ पहुंचे तो उनका घेराव कर लिया। मंत्री महेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी की गई, मंत्री महेश जोशी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को उनके किए वादे याद दिलाएगी और उनसे पूछेगी कि आखिर 4 साल बाद भी किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं हो पाई। बीजेपी ने संविदा कर्मियों के स्थायीकरण का मुद्दा भी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जोर शोर से पूछने का ऐलान किया है। फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, एक फहरिस्त लंबी, उन बच्चों के अरमान टूटे, उसका जवाब राहुल गांधी के पास है। या राजस्थान जिस तरीके से अपराधों के बारूद के ढेर पर बैठा है, हर 12 किलोमीटर वो चलेंगे, लेकिन जिस 12 किलोमीटर पर कदम होगा वहां कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता हुआ मिलेगा। टोंक में बीसलपुर बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। जल वितरण समिति की बैठक काफी हंगामेदार रही। नहरी तंत्र में टूट फूट और रखरखाव को लेकर किसानों ने बैठक में नाराजगी जताई। नहरों की मरम्मत नहीं होने से किसानों ने आखिरी टेल तक पानी नहीं पहुंचने की आशंका जताई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि बीसलपुर बांध की बाई मुख्य नहर से 22 नवंबर को पानी छोड़ा जाएगा, वहीं दाई मुख्य नहर में 24 नवंबर को पानी छोड़ा जाएगा। बांध की दोनों नहरों से करीब 750 किलोमीटर लंबे नहरी तंत्र तक पानी पहुंचेगा, जिससे जिले के 256 गांवों की करीब 81,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। बहुत समस्या है। 10 अक्टूबर को सरसों की बुआई हो गई थी और आज ये करे 24 सितंबर को नवंबर को नहर छोड़ रहे हैं, तो 40 दिन की फसल हो गई। ये हमारे यहाँ के अधिकारी रहते तो हिंदुस्तान में है, लेकिन इसका माइंड ब्रिटिश माइंड का माइंड रखते हैं। तो सरसों को पानी चाहिए 40 दिन में और ये पहुँचा रहे 50 दिन तक भी नहीं पहुँचेगी। अलवर की अपना घर शालीमार सोसाइटी में लिफ्ट से निकलते ही एक बच्ची और उसके पिता पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसमें बच्ची और पिता को चोट आई है। इतना ही नहीं, जब इसके बारे में महिला से कहा गया तो मालकिन अपनी गलती मानने के बजाय लोगों से ही उलझ गई। इस मामले की शिकायत सदर थाना पुलिस में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन पुलिस ने शालीमार सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को अपने पालतू कुत्ते बांध कर रखने और बाहर ले जाते वक्त सावधानी बरतने के लिए पाबंद किया है। नोएडा के बाद अब राजस्थान अलवर से ये खबर। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में मरीजों से मोटी रकम वसूलने का काम जारी है। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर अस्पताल के स्टाफ को निःशुल्क सेवाओं के लाभ की जानकारी देने से रोककर वसूली का खेल खेला जा रहा है। यहां मोबाइल से स्टाफ को मैसेज भेजकर बताया जाता है कि 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए कोई भी स्टाफ मरीज को रेफर नहीं होने पर कॉल नहीं करेगा, न ही इस योजना का लाभ लेने के लिए मोटिवेट करेगा। किसी जमाने में जेल के नाम से ही अपराधियों में खौफ की लहर दौड़ जाती है, लेकिन आज जेल अपराधियों की आरामगाह बनता जा रहा है। ऐसा ही वाकया बाड़मेर के जिला कारागार में देखने को मिला, जहां की एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जेल में बंद कैदी मोबाइल फोन से लेकर सुविधाओं का खुलेआम लाभ उठा रहे हैं, साथ ही गाजे बाजे के साथ मौज काट रहे हैं। वहीं इन सभी सुविधाओं के एवज में जेल प्रशासन कैदियों से मोटी रकम वसूल करता है। यूं तो बाड़मेर जिला कारागार राज्य की हाईटेक जेलों में गिना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो से जेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
भारत जोड़ो यात्रा के विरोध का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया जाएगा। विरोध के ऐलान के बाद गुजरों में ही दो फाड़ हो गई। युवाओं ने विजय बैंसला का विरोध किया। युवाओं ने पायलट के पक्ष में नारे लगाए। पीपलखेड़ा में विजय बैंसला का विरोध किया गया। गुर्जर समाज के युवाओं ने बैंसला के खिलाफ नारे भी लगाए। यात्रा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार करवा रही है, ये इसके बाद बैंसला ने कहा। सफाई पेश की उन्होंने। 2019 का समझौता लागू करें तो बात खत्म। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज ने पायलट को सीएम बनाने के लिए वोट दिया। राहुल गांधी पायलट को सीएम बनाकर लाएं तो यात्रा का स्वागत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के विरोध का ऐलान गुजरों में ही, लेकिन इस विरोध के ऐलान के बाद दो फाड़ नजर आए। एक तरफ युवाओं ने विजय बैंसला का विरोध किया और पायलट के पक्ष में नारे लगाए। पीपलखेड़ा में विजय बैंसला का विरोध किया गया। हम समर्थन करते हैं। गुर्जर समाज ने एकजुट होकर जो वोट दिए थे उससे सरकार बनी है। सचिन पायलट जी को सीएम बनाए कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की राजस्थान सरकार है। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, हमारे सचिन पायलट जी को सीएम बनाए, 2019 के और 20 के समझौते लागू करे, मुकदमे वापस ले, देवनारायण योजना में बच्चे कैदी के समान रह रहे हैं उनको सुधार करे, 233 बच्चों की 272 बच्चों की जो नौकरी अटकी हुई है उनका समाधान करे। भारत जोड़ो यात्रा के विरोध का ऐलान, लेकिन इस ऐलान के बाद दो फाड़ गुजरों में। आशीष, क्यों विजय बैंसला का विरोध कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम सोमवार का है। एक पाटोली पीपलखेड़ा में एक सामाजिक कार्यक्रम में जयपुर से ये भाग लेने के लिए पहुंचे थे। जब भाग लेने जा रहे थे तब इनसे हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार विरोध करा रही है। सरकार यदि 2019 का समझौता लागू कर दे तो विरोध की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद में से ये पाटोली पीपलखेड़ा में पहुंचे तो वहां गुर्जर समाज के युवाओं ने इनके खिलाफ नारेबाजी कर दी और सचिन पायलट के पक्ष में नारेबाजी की। तो गुर्जर समाज के युवाओं का कहना है कि ये बेवजह की राजनीति की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इस तरह का आरोप लगाकर उन्होंने इनका विरोध किया और जैसे ही ये वापस जयपुर जा रहे थे तब इनका जो बयान है वो पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। तब इन्होंने और इनके समर्थकों ने ये बात कही कि सचिन पायलट को सीएम यदि राहुल गांधी बनाकर लाते हैं तो वो यात्रा का स्वागत करेंगे। ऐसे में जाते वक्त और आते वक्त दोनों जगह इनके बयान पूरी तरह बदले हुए नजर आए और गुर्जर समाज में दो फाड़ नजर आई। एक तरफ इनका विरोध किया गया, दूसरी तरफ इनके साथ भी कुछ करीब 8 से 10 कार्यकर्ता थे, वो इनका पक्ष भी करते नजर आए। ऐसे में जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे गुर्जर समाज की अंदरूनी राजनीति भी तेज होती जा रही है, वहीं प्रदेश की सियासत भी तेज होती जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और दौसा से खबर है। दौसा में सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर दौसा से, जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर एक पिकअप पलट गई। अमरूद से भरी हुई ये पिकअप पलट गई। यहाँ पर वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। सवाई माधोपुर से यूपी के सहारनपुर ये पिकअप जा रही थी। रोंग साइड से सामने से वाहन आ रहा था और इस वजह से हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं और बताया जा रहा है इस पुलिया पे आए दिन हादसे इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। इन हादसों को रोका जा सके इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ी खबर दौसा से, जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर पलटी पिकअप। हादसे के बाद की तस्वीरें। अमरूद इस पिकअप में भरे हुए थे। वाहन को बचाने के चक्कर में पिकअप पलट गई। सवाई माधोपुर से यूपी के सहारनपुर जाते वक्त ये हादसा हुआ। दौसा में सड़क हादसा हुआ है। गलत साइड से आ रहे वाहन के कारण यह हादसा हुआ और बताया जा रहा है जिस जगह पर यह हादसा हुआ यहाँ पर आए दिन इस तरह के हादसे नजर आते रहते हैं। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहने हुए फोटो
फिर से वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या राज्य मंत्री जाहिदा खान को नोटों की माला से प्यार है। कल नंदेरा गांव में कार्यक्रम के दौरान एक सरपंच द्वारा नोटों की माला पहनाई गई थी। राज्य मंत्री जाहिदा खान उससे पहले पहाड़ी के कृषि उपज मंडी के चुनाव के दौरान नोटों की माला पहनने के बाद विवादों में आई थी। तो फोटो वायरल हो रहा है। अब विपक्ष मंत्री जी पर सवाल उठा रहा है। जाहिदा खान ने नोटों की माला पहनी और उसके बाद ये फोटो वायरल। मंत्री जाहिदा खान ने नोटों की माला पहनी तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पैसे बटोरने का तरीका निकाल लिया मंत्रियों ने। निर्धारित सीमा से ज्यादा उपहार राशि लेने पर रोक है। इसके लिए बाकायदा नियम कानून बने हुए हैं। मंत्री को राजकोष में रुपयों को जमा करवाना चाहिए। राजनेताओं का ऐसी घटनाओं से सम्मान गिरता है। ये भी एक राजनीति में एक तरीका बन गया पैसे बटोरने का। और मैं ये सोचता हूँ कि मंत्री के नाते जो भी हमारा स्वागत होता है, जो भी गिफ्ट हमें मिलती है, हमारे नियम और कानून ये कहते हैं कि इस सीमा से अधिक की कोई गिफ्ट है तो वो राज्य के खजाने में हमको जमा करानी पड़ती है। ये माला पहन करके आप घर ले जाने की माला नहीं है, ये राजकोष में जमा होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो आज आपकी माला को सारे राजस्थान की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा लगता है कि हमारे राजनेताओं का व्यवहार किस सीमा तक गिरता चला जा रहा है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले आरोपियों की निशानदेही पर फर्जी डिग्री दिलाने और बनाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रविंद्र सिंह के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक वसुमित्र सोनी ने मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कहा गया था कि मांगीलाल पंड्या, सतीश कुमार कलाल और विनोद सालवी ने नौकरी पाने के लिए फर्जी डिग्रियों का उपयोग किया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए उदयपुर जिले के सुरगांव निवासी भीमराज मीणा और मुख्य आरोपी बांसवाड़ा निवासी प्रेम सिंह राठौर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। प्रदेश भर में सीजन के पहली मावट के साथ सर्दी शुरू हो गई है। अब आज प्रदेश भर में ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट भी अब नजर आने लगी है। कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम नजर आया। चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तीखे तेवर। गिरता तापमान और अब भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में नजर आ रहे हैं। चलिए, तो प्रदेश भर में क्या हालात हैं सर्दी से, क्या हाल है सर्दी के, और किस तरह से सर्दी से बचाव के जतन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लिए चलते हैं आपको सीधा। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक खान भी रहते हैं, फसलों का भी यहाँ पर रहता है, लेकिन इस सर्दी का कितना असर यहाँ के लोगों पर, किसानों पर, फसलों पर नजर आ रहा है अशोक? देखिए सुमित जी, जैसा कि पिछले सप्ताह मावट हुई और मावट के बाद एकाएक श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई। पिछले कुछ दिनों से बात की जाए तो दिन का तापमान जहां श्री गंगानगर का 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, तो रात का तापमान भी अब 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है, जिससे निश्चित तौर पर ठंड का एहसास होना तो बढ़ ही गया है। अभी से हम श्री गंगानगर के गोल बाजार चौक पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया है वो इम्पैक्ट आया है मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या को लेकर, जो एक सप्ताह पहले काफी ज्यादा हमें सड़कों पर दिखाई दिया करती थी, लेकिन चूंकि पिछले एक सप्ताह के दौरान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उसके बाद जैसे ही एकाएक ठंड का एहसास बढ़ा है, तो जो मॉर्निंग वॉकर्स थे मॉर्निंग टाइम पर, उनकी संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हों या फिर कहीं आने जाने के लिए, या फिर जो सफाई कर्मी है वो पूरी तरह से पैक है, जो स्कूल के बच्चे हैं वो घर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो भी पूरी तरह से अपने आप को पैक करके चल रहे हैं ताकि इस ठंड के दौरान पड़ने वाली ठंड से या जुकाम से या सर्दी से बचा जा सके।
निश्चित तौर पर श्री गंगानगर में भी ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। चूंकि अभी शुरुआत भर रही है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी हालांकि इस सप्ताह अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा फेरबदल होने की संभावना कम ही जताई है। लेकिन आगे आने वाले सप्ताह के दौरान, यानी कि अगले सप्ताह के दौरान निश्चित तौर पर अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमानों में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जाएगी और एक बार फिर से प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में हाड़ कपकपाती ठंड का सामना श्री गंगानगर वासियों को करना पड़ेगा। जी, जैसलमेर लिए चलते हैं, श्रीकांत जुड़े हुए हमारे साथ जैसलमेर से। धोरों की धरा है जैसलमेर और यहाँ की तो खासियत यह है कि गर्मी भी प्रचंड पड़ती है और सर्दी भी प्रचंड पड़ती है। श्रीकांत, क्या कहता है जैसलमेर का तापमान? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसलमेर धोरों की तरह, जहाँ सर्दी हो या फिर गर्मी या बारिश, जो भी आता है जमकर आता है और अपना पूरा जो है वो तेवर दिखाता है। और जैसलमेर वासी जो है कहीं ना कहीं तेवरों के आदी हो चुके हैं। हाँ, हालांकि जो है सुबह घरों से निकलने वालों की जो तादाद थी वो लगातार कम हुई है और ये धीरे धीरे कम हुई। लेकिन कल और आज में बात करें, जिस तरह मावठ का असर प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, तो सरहदी जिले में भी उसका असर है। उत्तरी हवाएं जो चल रही है उनसे मौसम जरूर साफ है, लेकिन ठंड ने दस्तक दे दी है और हाड़ कपाने वाली सर्दी अब लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर चुकी है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त उस चौराहे पर हूँ जहाँ मॉर्निंग वॉक करने वालों की लाइन रहती है और अब इक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पर जो है बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो इस चौराहा पर जो है वो भीड़ रहती है, क्योंकि चारों तरफ पार्क्स है। ये देखिए 2-3 लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें सुबह के वक्त जो है कई जो है वो ट्रेवलिंग के वाहन जो है वो गुजरते हैं। ये जो बड़े होटल्स की तरफ जाने वाले रास्ते हैं ये भी पूर्ण रूप से शांत है। नहीं तो अल सुबह जो है पर्यटक भी इस रोड पर नजर आ ही जाते हैं। हल्की बात करें तो हल्की धुआं भी है और इसकी वजह से लोग लाइटें जलाकर ही वाहन चला रहे हैं। काफी जो है धुआं तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो मावठ के साथ साथ जो धुआं नहीं होने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस बार हल्की धुआं का असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। जो दुकानें अल सुबह खुल जाती थी, 5 बजे दुकानें खुल जाती थी, वो लोग अब जो है वो दुकानें खोलने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर्दी तो सुमित अपना असर दिखा ही रही है, लेकिन लोग जो है वो अब घरों में दुबकना भी शुरू हो चुके हैं। नहीं तो सुबह 6 बजे से मॉर्निंग वॉक करने वालों की जो झड़ी लगती है वो 8 बजे तक सड़कों पे देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत कम लोग जो है वो घरों से बाहर जो है नजर आ रहे हैं और लगातार सर्दी का असर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साइकिलिस्ट की बात करें, सुबह जो अपने शरीर को लेकर लोग साइकिलिंग के लिए भी निकलते हैं, लेकिन अभी जैसलमेर में जिस तरह आज मावठ का असर है तो काफी लोगों ने आज आलस भरा है और कई लोग जो है आज नहीं उठ पाए। इस सर्दी को देखते हुए लोग बिस्तरों में, रजाइयों में, कंबलों में जो है लिपटे हुए भी नजर आए। मैंने आपको जो है चौराहे की एक और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं, सर्दी का असर उनकी जो है वो दिनचर्या पे जरूर पड़ा है। लोग घर पे टोपियां पहन के निकल रहे हैं और जो पार्क में आए हैं वो भी वॉकिंग साइकिलिंग करते हुए कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए बहुत जो है कम लोग हैं आज, तादाद जो है वो काफी कम है इन लोगों की। और सर्दी ने काफी अपने जो है तेवर बताए। लोग झाड़ू तो निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन ठिठुर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। हमारे साथ मैं बात भी करना चाहूंगा। वैसे कितनी सर्दी अचानक आज सीकर लिए चलते हैं। संदीप गुड्डा जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीकर से। शेखावटी का इलाका और शेखावटी के इलाके में तो संदीप सर्दी की शुरुआत पड़ते ही कोहरा ऐसा यहाँ पर नजर आता है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता है। क्या हाल है वहाँ पर सर्दी के और क्या कह रहा है मौसम विभाग? वहाँ पर लोग किस तरह से जतन करते हुए नजर आ रहे हैं इस मौसम से? देखिए सुमित, आपको तो पता ही है कि शेखावाटी जो इलाका है और खासतौर पर सीकर जिले का जो हमारा फतेहपुर और आसपास का इलाका है, सर्दियों में पूरे स्टेट में सबसे ठंडा रहता है। तापमान माइनस में चला जाता है और अब चूंकि सर्दी की शुरुआत हुई है और अभी से ये देखने को भी मिल रहा है कि इस बार जो ठंड है वो बहुत ज्यादा तीखे तेवर दिखाने वाली है। अगर तापमान की बात करें तो कल सुबह, आज का तापमान अभी थोड़ी देर में आएगा, 7:30 बजे के आसपास जो तापमान रोज आता है, लेकिन कल सुबह का तापमान जो था वो 5.6 डिग्री था, यानी कि सबसे कम तापमान अभी फिलहाल प्रदेश में यहाँ का चल रहा है और लगातार जो सर्दी का असर है वो बढ़ रहा है। दूसरी, इस समय चूंकि फसलों की बुआई हुई है और फसलें जो जमीन से निकलने लगी, तो थोड़ा सा किसानों के लिए ये जो मौसम है ये बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि फसलें इस उगाई के दौर में है या कहीं छोटी छोटी फसलें खड़ी हैं। तो अगर कुछ दिन तक तापमान, अगर इस 15 दिसंबर तक अगर तापमान माइनस में नहीं जाता है तो बहुत हद तक किसानों को फायदा होगा। लेकिन उससे पहले
अगर किसान ये जो तापमान है वो माइनस में जाता है तो फिर दिक्कत आएगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो फसलें हैं वो फिलहाल बिल्कुल छोटी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एकदम जो उगाई के दौर में है, तो इनको अगर तापमान माइनस में जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल अभी तक जो मौसम है वो सुमित ठीक रहा है और किसानों के लिए इसको जो मुफीद माना जा रहा है। पर मौसम विभाग का ये कहना है कि लगातार अगले कुछ दिन तक जो तापमान है उसमें गिरावट होगी और गिरावट होने के बाद चूंकि पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल भी दिसंबर के महीने में ही जो तापमान है वो माइनस में गया था और -5.6 डिग्री तक जो तापमान पिछली बार पहुंच गया था। तो बहुत ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ था और पूरा किसान बेल्ट है तो इसको लेकर के जरूर जो मौसम विभाग है वो बार बार अलर्ट जारी कर रहा है। लेकिन अब तक की बात की जाए तो अब तक हालांकि सर्दी का असर बढ़ा है लेकिन बहुत ज्यादा परेशान करने वाली सर्दी अभी नहीं है। जी सुमित। ठीक है, जयपुर ले चलते हैं। सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयपुर से, मेरे सहयोगी सौरभ। अमूमन हम देखा करते थे पिछले कुछ सालों में कि सर्दी आती थी, अक्टूबर के पहले सप्ताह में सर्दी की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ, अक्टूबर से नवंबर, अब तो तकरीबन दिसंबर आ गया है। क्या कारण है इतनी देरी से सर्दी के आने का और मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्या अब ये सर्दी देरी से आई है तो रूप इसका प्रचंड होगा सर्दी का? और जयपुर के क्या हाल, राजधानी के क्या हाल, प्रदेश भर के क्या हाल? सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए इस बार मौसम विभाग का कहना था कि जिस प्रकार की बारिश हुई है उसके बाद सर्दी भी उसी प्रकार की होगी। बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड जो हैं वो इस साल तोड़े, इस लिहाज से सर्दी भी कड़ाके की रहने वाली है। हालांकि अभी अधिकांश हिस्सों में तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर पारा जो है वो 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। यानी अब प्रॉपर रूप से सर्दी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट का जो दौर है वो इसी तरह जारी रहेगा। खासतौर पर चूरू, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और पश्चिम राजस्थान के कुछ जिले हैं, वहां पर तापमान जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आएगा। हालांकि राजधानी जयपुर में आज भी तापमान जो है वो करीब 12-13 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मौसम आने वाले दिनों में इसी प्रकार से शुष्क रहेगा और उसके कारण से तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से सर्दी का दौर देखने को मिला है तो अभी कहा नहीं जा सकता कि क्योंकि सुबह और शाम जो है वो जयपुर वासियों को सर्दी का एहसास हो रहा है। दिन में धूप जो है वो अभी भी जो है वो लोगों को चुभो रही है। तो अभी प्रॉपर रूप से जयपुर में कह सकते हैं कि सुबह शाम सर्दी का एहसास जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन दिन में जो है वो गर्मी अभी भी बरकरार है और अगले एक सप्ताह में जो है वो तापमान में और गिरावट जो है वो हो सकती है और लोगों को सर्दी का एहसास जो है वो ज्यादा हो सकता है। मौसम विभाग का ये भी कहना है क्योंकि जिस प्रकार से तापमान अभी जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और 1-2 डिग्री सेल्सियस जो है वो और गिरावट हो सकती है। लेकिन खासतौर पर अभी हाल फिलहाल में जो जिले हैं, चाहे वो बात चूरू हो, भीलवाड़ा हो, चित्तौड़गढ़ हो, सीकर हो, इन इलाकों में जो है वो तापमान में गिरावट का दौर देखने को मिलेगा। राजधानी वासियों को अभी सर्दी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद अभी बनी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। संदीप, अशोक, श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रदेश में सर्दी का सीजन आ गया है, सर्दी शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रद्धा हत्याकांड मामले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि श्रद्धा हत्याकांड को एक सामान्य घटना बताने वाले अशोक गहलोत जी का बयान बेहद अफसोसजनक और अमानवीय होने के साथ साथ अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाला और हर एक माँ बाप के दिल को दुखाने वाला है। ये ट्वीट आचार्य प्रमोद कृष्णम का। उत्तरी भारत में ठंड पड़ने के साथ साथ माउंट आबू में भी 3 डिग्री तापमान गिरा है। 6 डिग्री पर यह तापमान अब पहुंच गया है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले इस हिल स्टेशन में सर्दियां शुरू होते ही पर्यटकों के आने से गुलजार होने लगा है। पर्यटक जहां नक्की झील पर नौकायन का मजा ले रहे हैं, वहीं ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्की का भी जमकर मजा ले रहे हैं। उत्तरी भारत में ठंड पड़ने के साथ साथ माउंट आबू में भी 3 डिग्री तापमान गिर गया है।
राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले इस हिल स्टेशन में सर्दियां शुरू होते ही पर्यटकों के आने से गुलजार ये होने लगा है। पर्यटक जहां नक्की झील पर नौकायान का मजा ले रहे हैं, वहीं ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्की का भी जमकर मजा ले रहे हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर से और नक्की लेक पर नाव में बैठकर पर्यटक उगते और अस्त होते हुए सूरज की खूबसूरती का दीदार करके रोमांचित हो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हम लोग सुबह भी वॉक करने आए थे, अभी भी घूम रहे हैं नक्की पे, तो बहुत ही मजा आ रहा है। नक्की झील के चारों तरफ क्लाइमेट है, चारों तरफ राउंड निकाला, बहुत मजा आया, बहुत ठंडा ठंडा अच्छा मौसम हो रहा है। हम लोग गए थे अचलगढ़ गए, गुरु शिखर गए थे, बोटिंग किया, नक्की झील घूमे। सुबह और शाम में बहुत प्लेजेंट ठंड है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और जितने भी टूरिस्ट आए वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एकदम प्लेजेंट मौसम है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतने ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।